गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। तो अब आपको पता ही है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को क्लासिफाई किया जाए, सो दे आर टू कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस इज प्योर सब्सटेंस इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो है उसमें केवल एक ही टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। मिक्सचर की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर जो है वो क्या होता है, उसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। अब जैसा कि ये सिंगल टाइप के सब्सटेंस से बना होता है प्योर सब्सटेंस, इसलिए इसे फिजिकल मेथड द्वारा इसके जो कंपोनेंट है उसे सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि अगर मिक्सचर में देखें, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। इसमें क्या होगा कि इसके जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये टू और मोर देन टू प्योर कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस के मिलने से बना होता है, इसलिए इसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस है, इट हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। इसकी खुद की कोई डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर जो है अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो इस टाइप से आप अब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। The amount of solute present in a given amount of solution। किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप लोगों ने लास्ट टाइम देख ही लिया होगा कि सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूशन की किसी गिवन अमाउंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है उसे हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ है सॉल्वेंट, यहाँ है सॉल्यूशन। ओके, और हमें देखना क्या है एक्चुअली कि किसी गिवन अमाउंट में सॉल्यूशन की किसी गिवन अमाउंट में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, वो क्या कहला रही है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को दो टाइप से एक्सप्रेस किया जा सकता है, मास बाय मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज। मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आपके हैं फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हमें इस टाइप से एक्सप्रेस करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसके लिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, अब हम एक एग्जांपल से इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। A solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by percentage of the solution। यहाँ पर क्या है कि कॉमन सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व है, तो कॉमन सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी है 40 ग्राम और वाटर कितना है 320 ग्राम। ये जो सॉल्यूशन इनका बना है इसमें आपको मास बाय मास परसेंटेज जो है उस फॉर्म में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको शो करनी है।
सो मास ऑफ सॉल्यूट, तो स्मॉल अमाउंट में ऑब्वियसली बात सॉल्ट है, तो कितना है 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ वाटर equals to 320 grams. We know mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. So क्या हो जाएगा 40 plus 320 gives 360 ग्राम। नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मास बाय मास परसेंटेज आपको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूट का मास कितना है 40 ग्राम, सॉल्यूशन का है 360 ग्राम इंटू 100। सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा 11.1%। ओके, बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।